संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, मेरे पास एक क्रिकेट का बल्ला है और उसके पास क्रिकेट की गेंद। तो इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा वाक्य है हमारा? ऑप्शन बी। और जो है इससे जो है संयुक्त वाक्य और जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संतोष से बढ़कर सुखी नहीं। संतोष से बढ़कर सुखी नहीं में कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती आई है। इसमें कौन सा हमारा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है, बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती आई है। अगला प्रश्न है, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने कब की थी? तो इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या संयुक्त वाक्य है? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कृतवाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उसने कठिन परिश्रम किया किंतु अच्छे अंक ना पा सका। उसने कठिन परिश्रम किया किंतु अच्छे अंक ना पा सका में कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यद्यपि मोहनलाल धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहनलाल धनी है तथापि बहुत दुखी है में कौन सा वाक्य है? तो कौन सा हमारा वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। यहाँ यद्यपि और तथापि आ जाए वहाँ मिश्र वाक्य होता है। क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ये मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, ना उसने हाँ भरी ना उसके भाई ने हाँ भरी में कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ना उसने हाँ भरी और ना ही उसके भाई ने हाँ भरी। अगला प्रश्न है, समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है। समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ना कोई अपने साथ कुछ लाता है और ना ही मरते हुए साथ ले जाता है। ना कोई अपने साथ कुछ लाता है और ना ही मरते हुए साथ ले जाता है कौन सा वाक्य? सरल वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, विशेषवाचक वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये विशेषवाचक निषेधवाचक वाक्य है। ना कोई अपने साथ कुछ लाता और ना ही मरते हुए कुछ साथ लेकर जाता है। अगला प्रश्न है, अपना काम समय पर करना चाहिए। अपना काम समय पर करना चाहिए विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है या मिश्र वाक्य है? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये विधिवाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
हजारों लोगों की मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था। हजारों लोगों की मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। तुम चाहे तुम जिसे चाहो चुन लो। मैं कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये उसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो परिवार सभी संपन्न और वैभवशाली था उसके लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो परिवार कभी संपन्न और वैभवशाली था उसके लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न है हमारा आगे के। अब तो हमारा पहला प्रश्न है, ऐश्वर्या की शुद्ध वर्तनी कौन सी शब्द में है? ऐश्वर्य ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऐश्वर्य, ऑप्शन सी ऐश्वर्य, या ऑप्शन डी। तो इसका ऐश्वर्य का जो उचित या शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन बी हमारा उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। ऑप्शन ए ऐसा, ऑप्शन बी आइस ऐसा, ऑप्शन सी ऐसा, या ऑप्शन सी ऐसा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा शुद्ध वर्तनी के हिसाब से ऑप्शन ए शुद्ध लिखा हुआ है, शेष अशुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 3। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें स्वास्थ्य कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है वो पहचानना है। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 प्रदूषण। प्रदूषण ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रदूषण कौन सा उचित ऑप्शन है हमारा जो शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी में? तो ऑप्शन ए प्रदूषण सही लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 5। ऑप्शन ए औषधि, 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 या औषधि। तो इसमें औषधि उचित ऑप्शन हमारा कौन सा शुद्ध वर्तनी में? तो ऑप्शन बी शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 श्रृंगार। ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी। तो श्रृंगार में कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रतीक्षा, उज्ज्वल, विस्मय, या निशाचर में कौन सी शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है? तो इसमें हमारे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 ज्योतिषी। ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी बुनियाद, या ऑप्शन डी मुसीबत। तो इन चारों में कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखी हुई है? तो बुनियाद शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, शेष अशुद्ध लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 हर्ष तिरेक। ऑप्शन बी मिथ्याचार, ऑप्शन सी कृतकृत्य, ऑप्शन डी प्रियतमा। तो इसका उचित शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो मिथ्याचार शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है निर्झर, निरक्षर, 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 या निरक्षर। तो इसमें कौन सा उचित ऑप्शन है हमारा? निरक्षर जो है इसका शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा शुद्ध वर्तनी सन्यासी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पूर्वाहन, पूर्वाहन, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो पूर्वाहन के शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है, पूर्वाहन, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म, सूक्ष्म, या सूक्ष्म, या सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का जो है ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है अनुग्रहित, अनुग्रहित, या अनुग्रहित, या अनुग्रहित। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है सहस्पष्ट, सूक्ष्म, वाह, या सात्विक। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो सात्विक शुद्ध वर्तनी
है, शेष अशुद्ध लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है पत्नी संकीर्ण निमित्त उत्पत्ति, तो इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है? ऑप्शन हमारा डी सही, उत्पत्ति जो है सही लिखा हुआ है वर्तनी के हिसाब से। अगला प्रश्न है पुनरोक्ति, पुनरुक्ति, पुनरोक्त या पुनरुक्ति, तो इसकी उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है? ऑप्शन डी पुनरुक्ति शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या या उमावस्या, तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी अमावस्या। अगला प्रश्न है निरीक्षण, निरीक्षण, निरीक्षण या निरीक्षण या निरीक्षण, तो निरीक्षण जो है सही शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ये ऑप्शन हमारा यही सही है, निरीक्षण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अध्येता, अध्येता या अध्येता या अध्येयता, तो हमें कौन सी उचित वर्तनी है? तो ये ऑप्शन ए सही है, अध्येयता शुद्ध वर्तनी के हिसाब से ए सही है। प्रश्न संख्या 23, ऑप्शन ए कीर्ति, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इन चारों ऑप्शनों में कौन सी कीर्ति सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है इसमें? ऑप्शन ए कीर्ति। अगला प्रश्न है 24, प्रश्न संख्या 24, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन या परिवर्तन, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी सही है, परिवर्तन। अगला प्रश्न है अनुत्तीर्ण, परिवर्तन, अनुत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न है नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र या नक्षत्र, इसमें शुद्ध वर्तनी हमारी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या कौन सी हमारा उसमें उचित शुद्ध वर्तनी से सही है? तो इसका ऑप्शन हमारा सही कौन सा है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है अहलिया, अहलिया, ऑप्शन सी ऑप्शन डी, तो इसमें उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्धान की कौन सी शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी अंतर्धान या ऑप्शन सी अंतर्ध्यान या ऑप्शन डी अंतर्विसर्ग ध्यान, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां शुद्धिकरण, ऑप्शन बी शुद्धिकरण, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दृष्टि कौन सी शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी दृष्टि। अगला प्रश्न है महंगा कौन सी शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ सही है? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, महंगा। अगला प्रश्न है स्वाभाविक कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ सही है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी स्वाभाविक। अगला प्रश्न है छत्र छाया कौन सी उचित शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छत्र छाया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, प्रज्वलित, ऑप्शन बी प्रज्वलित या ऑप्शन सी प्रज्वलित या ऑप्शन डी प्राज्वलित, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी प्रज्वलित। अगला प्रश्न है सुपर्णखा की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।